वहीं भरतपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होने के बाद आज लोकदल के विधायक सुभाष गर्ग ने प्रेस वार्ता की और मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों के चलते जनता उन्हें विजयी बनाएगी और प्रदेश में एक बार फिर से सरकार कांग्रेस की बनेगी। सुभाष गर्ग ने अपने कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। वहीं फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें विश्वेंद्र सिंह सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। भरतपुर की विधानसभा सीट इस बार लोकदल के फिर खाते में गई है और इस बार जो लोकदल के जो प्रत्याशी है वो सुभाष गर्ग को बनाया गया है। मेरे साथ मौजूद है, कल वो नामांकन दाखिल करेंगे। सर, आपको बधाई, फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से एक बार फिर गठबंधन की जो सीट थी आपके पास आई है और कल जो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, आगे क्या रणनीति है? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का और हमारे लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जनता की रिपोर्ट के आधार पर पुनः मुझे एक मौका दिया है। दोबारा मुझको यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। संयुक्त गठबंधन के रूप में मेरे को यहाँ से टिकट दी गई है और मैं इसके लिए निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि उन्होंने जो विश्वास मेरे पे रखा है या मेरे से जो अपेक्षाएं जो कांग्रेस और लोकदल ने की हैं, निश्चित रूप से अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से, अपने श्रम के माध्यम से, जिस तरह से मैंने पिछले 5 सालों में काम किया है, उस गति को और बढ़ाते हुए काम करूंगा और निश्चित रूप से उनकी कसौटी पर खरा उतरूंगा। तो अगर ओवरऑल माना जाए भरतपुर की जो सीट थी ऑल राजस्थान की या भरतपुर संभाग की, उन सीटों में गिनी जाती है सबसे ज़्यादा विकास के कार्य, यानी जो विकास के कार्य आपने भी गिनाए, तो लेकिन जो जनता का मन है वो मन को आपने भापा होगा, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पूरे प्रदेश की जनता बोल रही है, भरतपुर की नहीं, पूरे प्रदेश की जनता बोल रही है। इस बार जो काम हुए हैं, विकास के जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, उन सभी पैरामीटर्स पर शानदार काम हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी देने के लिए जितने भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम हो सकती है, गारंटेड जो स्कीम है वो दी। 10 हमारी पहली फ्लैगशिप योजना है, 7 अभी गारंटी कार्ड दिया गया है और सरकार कांग्रेस जो है, हमारी गठबंधन सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में शानदार काम कर रही है, तो वो गारंटी देती है। केवल ये नहीं है कि लोग जो अपनी घोषणाएं कर जाएं, उनका क्रियान्वयन निश्चित करती है और टाइम बाउंड प्रोग्राम लेके चलते हैं। और ये जनता, यहाँ की प्रदेश की जनता बोल रही है कि सरकार रिपीट हो रही है। तो हमारा जो रिपोर्ट कार्ड ये जनता बताएगी आपको। मैं कह सकता हूँ जब 25 तारीख को मतदान होगा और रिजल्ट 3 तारीख को आएगा, वो तय कर देगा अपने आप कि जनता क्या महसूस कर रही है। कल बताया जा रहा है विश्वेंद्र सिंह भी आपके नामांकन में दाखिल होंगे और कोई नेता आने की उम्मीद है? निश्चित रूप से देखिए, इस वक्त सारा लास्ट डे है, तो उस तरह से मैं बहुत ज़्यादा अप्रोच भी नहीं कर पाया हूँ क्योंकि लास्ट डे सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में बिजी हैं। मेरे साथ पूरे प्रदेश, इस भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्त सरदारी मेरे साथ रहेगी और निश्चित रूप से माननीय महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी भी उस वक्त नॉमिनेशन के वक्त जिला कलेक्टर कार्यालय में मेरे साथ रहेंगे। और ये मैं कह सकता हूँ कि भरतपुर के जो 5 साल जो ये गए हैं, इन 5 सालों की तुलना आप पिछले 15-20 सालों की तुलना करोगे तो आपको तय हो जाएगा। हर पैरामीटर पर, चाहे शिक्षा इंस्टीट्यूशंस खोलने का मामला हो, कॉलेज खोलने का मामला हो, PSC खोलने का मामला हो, CSC बनाने का मामला हो, इस RVM हॉस्पिटल को विकसित और इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट से मजबूत करने का मामला हो, चाहे ICU, PICU, NICU, डायलिसिस मशीन है, नए इंस्ट्रूमेंट्स, नए इक्विपमेंट्स, CT स्कैन, MRI की सुविधा हो, CFCD 378 करोड़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ। इस भरतपुर को पिछले 70-75 साल से जो पानी भराव की समस्या थी उससे निजात मिलेगी। कृषि भूमि कॉलोनी यहाँ पर जो बसी हुई हैं, कृषि भूमि पर वहाँ करीब 200-250 करोड़ रुपए की जो है, अगर देखा जाए नगर निगम और सबने सड़कों का निर्माण किया, CC निर्माण काम हुआ है, तो लाइट की व्यवस्था देखिए आप, तो उन सब चीज़ों को लेकर पार्कों का सौंदर्यीकरण का काम हुआ है। कुंडे जितने भी हैं, सालिग्राम का कुंडा, उनका जो है ब्रिजबैरी कुंडा, टाउन हॉल, इनका नवीनीकरण का काम कर रहा है। हेरिटेज लाइटिंग, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद, इन पर जो काम चालू है। सारे जो गेट्स हैं हमारे विरासत के, इनका रिनोवेशन का काम चल रहा है। बिहारी जी मंदिर का सौंदर्यीकरण किया गया है। बिहारी जी मंदिर का जो रास्ता है आप देख के आइए। चौपाटी आप देखिए, मनसा देवी को क्या विकसित किया गया है। मैना चौपाटी को देखिए, गौरव बेटी पार्क, विश्वप्रिय शास्त्री पार्क और जो है गांधी पार्क, क्या स्थितियाँ हुआ करती थी, आज आप देखेंगे तो लोग वहाँ महसूस करते हैं। और सड़कों का जाल तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा बिछाया गया है कि मैं समझता हूँ कोई बहुत ही 1-2% सड़कें रह गई होंगी, बाकी सारी सड़कें बन चुकी हैं। अब आने वाले समय में मेरा जो रोड मैप है, एजुकेशन हब,
मेडिकल हब एंड टूरिस्ट हब को डेवलप करते हुए और उसको एक सेंटर बनाते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम, इनकम जनरेशन का काम करना है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में शहर के समकक्ष और सुविधाएं क्या विकसित हो सकती है, जिसमें लाइटिंग की एक व्यवस्था है, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, और वहाँ सबसे बड़ी नालियों की एक प्रॉब्लम है और सफाई की एक प्रॉब्लम रहती है, उसको सुदृढ़ करने का काम है। विश्वविद्यालय, संभागीय मुख्यालय पर विश्वविद्यालय खुले, इसके अलावा और नए टेक्निकल कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर बने, जिससे एम्प्लॉयमेंट के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। ये सब चीज़ें मैं एक रोड मैप लेके चल रहा हूँ। तौर पर जो मंत्री थे और भरतपुर से लोकदल के विधायक हैं, सुभाष गर्ग का कहना है कि 25 नवंबर को मतदान होगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा, भरतपुर लोकदल के पक्ष में होगा, और कल वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जिसमें जो पर्यटन मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह वो भी शामिल होंगे। कैमरामैन दिलीप राजपूत के साथ रवि कटारा, पश्चिम इंडिया, भरतपुर।